हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी, जिसे हम फलदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, बताइए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से हमें क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर मुझे बताइए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ से पूछा था। एकादशी का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाते हैं, तो चले जानते हैं वो कथा क्या है। एक बार रत्नपुर नामक स्थान पर पुंडरीक नाम का राजा रहता था। वो राज अत्यंत ही वैभवशाली और रत्न से भरा हुआ था। उसी राज में कई गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी रहती थी जो कि नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। उसी राज में दो पति पत्नी ललित और ललिता गंधर्व गंधर्विका भी निवास करते थे, जो कि एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और एक दूसरे के विरह में व्याकुल हो उठते थे। एक बार ललित राजमहल में राजा और प्रजा के सामने नृत्य का प्रदर्शन कर रहा था। किसी कारणवश ललिता उस नृत्य का हिस्सा नहीं बन पाई थी, जिस कारण ललित अत्यंत ही विचलित होता है और उसका सुर भंग हो जाता है। उसका नृत्य प्रदर्शन एक जहरीला नाग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जैसे ही उसका सुर भंग होता है, वो राजा से जाकर शिकायत कर देता है कि वह राजा का ध्यान ना करके अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, जिस कारण राजा अत्यंत ही क्रोधित होते हैं और उसको श्राप दे देते हैं कि तुम उसी क्षण एक निर्भक्षी राक्षस बन जाओगे। जिस कारण वह एक निर्भक्षी राक्षस बन जाता है। उसका मुख गुफा के समान हो जाता है और वो अत्यंत ही पाप कार्य करने लगता है और सबसे छुप कर एक वन चला जाता है। अपने पति को इस हाल में देखकर ललिता बहुत ही दुखी होती है। वो अपने पति के साथ वन वन भटकने लगती है। एक बार ललिता को वन में ऋषि श्रृंगी के दर्शन होते हैं और विनती करते हुए ऋषि श्रृंगी से कहते हैं कि कृपया मुझे इस शराब से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि तुम कामता एकादशी व्रत का पालन पूरी निष्ठापूर्वक करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो, जिस कारण तुम्हारा पति तुरंत ही ठीक हो जाएगा। ललिता वही करती है, कामता एकादशी व्रत का पालन पूरे निष्ठापूर्वक करती है और उसका फल अपने पति को अर्पण कर देती है, जिस कारण वह निर्भक्षी राक्षस से एक आभूषण युक्त गंधर्व में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी एकादशी व्रत का पालन पूरे निष्ठापूर्वक करता है उसे सभी मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और ब्राह्मण हत्या पाप जैसे भी मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो एकादशी व्रत का पालन सभी भौतिक चीजों को देने में सामर्थ्य रखता है, परंतु एक भक्त एकादशी व्रत का पालन केवल और केवल अपने आराध्य के लिए करता है। तो आप भी एकादशी व्रत का पालन जरूर करें और इस दुर्लभ मानव जन्म को हरि नाम का खुराक देना ना भूलें। हरे कृष्णा, कीप चैंटिंग एंड कीप स्माइलिंग। Hare Krishna, Krishna Krishna